अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज फार्म पे काफ़ी जल्दी आया हूँ मैं। आज खाना भी दोपहर का फार्म पर ही खाऊंगा। अब सीन ये है कि भाई मैं घर से जो है वो खाना लेके आता हूँ, क्योंकि ज़्यादा होटल का खाना खा नहीं सकती, क्योंकि मोस्टली अब मेरी जो टाइमिंग है ना वो ज़ोर से पहले की है। फार्म पे मैं ज़ोर से पहले ही आता हूँ, तो उसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि वंडा अब जल्दी लगने लगा। 2:30 बजे हम वंडा लगा देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो जाए ना तो फिर शाम के टाइम पानी ठंडा हो जाता है, जानवर ज़्यादा पानी पीता नहीं है। तो कोशिश ये होती है कि हम 3:30-4 बजे तक मैक्सिमम जानवरों को पानी पिला दें और फिर पर्दे वगैरह गिरा देते हैं हम। तो उससे ये कि फिर एक प्रोसीजर हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। तो 2:30 बजे जो वंडा लगता है ना, उसकी वजह से जो है वो मुझे जल्दी आना पड़ता है। और माल जो है देखें भी माशाल्लाह सुबह का जो वंडा इन्होंने खाया उसकी जुगाली कर रहा है हमारा ब्लैक पैंथर माशाल्लाह से। और अब माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना इनकी प्रोग्रेस हो गई है। जिनके सींग बने थे काफ़ी बड़ी रिकवरी पे आ चुके हैं ये। तो अब वंडा माशाल्लाह से पूरा उठा रहे हैं। जो पहले फ़िक्र थी ना इनकी, वंडा नहीं खा रहे थे, माशाल्लाह वंडा पूरा खा रहे हैं। स्टिल जो है वो उनको अभी पर्पल स्प्रे लग रहा है। पहले जो है वो 2 टाइम लग रहा था जब ये इनका ज़ख़म थोड़ा कच्चा था, तो अब जो है वो दिन में 1 टाइम लग रहा है। और ये एक स्पेसिफ़िक आता है फ्लाई रिपेलेंट वाला ना, कि जिस पे मक्खियाँ नहीं बैठती, तो वो वाला बेसिकली जो है वो मैं स्प्रे लगवा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उससे ये होता है कि दिन के टाइम क्योंकि मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं तो सुबह मैं इनको स्प्रे करवा देता हूँ, ताकि जो है वो ज़ख़म पे स्प्रे भी हो जाए और मक्खियाँ भी जो है वो उस पर ना बैठें। तो ये वाला है भाई टेराजन प्लस है ये। और इसमें जो है वो यहाँ पे कहीं मेंशन भी है, ये देखें फ्लाइज, लाइस, टिक्स, किलर एंड रिपेलेंट, इनको रिपेल भी करता है। तो बेसिकली ये अच्छा जो है फार्मूला है। इससे पहले जो नॉर्मल फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा था ज़ख़म पे लगाने के लिए, उसमें फ्लाई रिपेलेंट नहीं था। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये कि सही है कि जहाँ उस पर मक्खी नहीं बैठती। तो ज़ख़म को जो है ना महफूज रखना होता है मक्खी से, मक्खी ना बैठे। बाकी भाई ये हमारे ओरियो हैं, ये हमारे कैपुचिनो हैं। तो बछड़े भाई टूटे हुए तो हैं, बट इंशाल्लाह ये जल्दी जो है वो रिकवर कर जाएंगे। बाकी यहाँ से ज़रा हम अपने बकरियों की भी प्रोग्रेस देख लें। सब आराम कर रहे हैं माशाल्लाह से, सबने अपनी जगह जो है वो फ़िक्स करी हुई है। अच्छा एक जो है ना मैं सोच रहा हूँ एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी जो है वो ले ली जाए, ताकि इनकी जैसे बकरियों की या कोई गाय हमारी अगर प्रेग्नेंट होती है तो उनकी प्रेगनेंसी चेक करने के लिए ना। तो मैं बेसिकली मेरी एक आदत है कि मैं टूल्स को ना अपने पास रखता हूँ। हालांकि एक्सपेंसिव टूल्स होते हैं, कोई फुल फ्लैश हमारा ब्रीडिंग का काम भी नहीं है, बट ये चीज़ें ना टाइम बचाती हैं और आपकी प्रोग्रेस में ना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अभी हमें नहीं पता, वैसे विजिबली तो कोई भी नहीं बता सकता कि ये बकरी ठहरी हुई है कि नहीं ठहरी हुई, बट अगर वो अल्ट्रासाउंड मशीन होगी तो उससे पता चल जाएगा कि भाई ठहरी हुई है कि नहीं। और अगर नहीं ठहर रही होगी तो फिर उसका जो भी प्रोसीजर है वो हम ऑन टाइम कर सकते हैं, ताकि जो है वो वक्त जो है ना बचे और ज़ाया हो। तो वक्त बेसिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वक्त आपने ज़ाया नहीं करना। बाकी भाई अब इनका जो है वो बरसीन का मौसम आ गया है, तो अब जो है वो उनकी बरसीन जो है वो आना शुरू हो गई है। और ये देखें इसने क्या हाल करा है, अभी निकलवाता हूँ ये मैं बाहर। इसने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, बकरी जो है ना ऊपर बैठ जाती है, इसने बिल्कुल जो है वो खुरली ख़त्म कर दी है। बाकी भाई यहाँ पे भी हमारा जो है वो एक बछड़ा जिसके सींग बने थे वो ये है। ये बछड़ा माशाल्लाह कद बहुत निकाल रहा है। मुझे अंदाज़ा था, ये मैं जब लॉट में से लेके आया था ना उस वक्त मुझे अंदाज़ा था कि बछड़ा कद बहुत करेगा। माशाल्लाह फ्रेम बहुत कर रहा है बछड़ा। और ये हमारे भाई पलाई पे जानवर हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह हैवी ड्यूटी हो रहे हैं भाई। बाकी भाई ये हमारे बिग मैक हैं माशाल्लाह से, और बिग मैक भी माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे हैं। अभी भाई दोस्तों आपको थोड़ा सा वनडे का हम सीन दिखाएं कि अभी वनडे में हम लोग क्या क्या शामिल कर रहे हैं। अभी वनडे में भी हमने जो है वो कुत्तर के ऊपर जो है वो छिलका और चोकर डाली है। बाकी हमारा भीगा हुआ वंडा यहाँ पे मौजूद है। इसमें जो है वो दलिया है और इसमें चनाट्टी है। बाकी खल जो है वो हमारी अलग से भिगोई हुई है। खल हम जो है वो 2 घंटे पहले भिगोते हैं। खल को बेसिकली ज़्यादा नहीं भिगोना होता, क्योंकि ज़्यादा भिगोना खल को सही नहीं है। खल को जस्ट सॉफ्ट करना होता है। इसको भिगोने का मकसद ही कि वो सॉफ्ट हो जाए, खाने में जानवर को आसानी हो। तो उस वजह खल जो हम सिर्फ 2 घंटे पहले भिगोते हैं। बाकी अभी हमने मिनरल मिक्सचर और टॉक्सिन बाइंडर इसमें ऐड कर दिया है। इन्होंने ढक्कन जो है वो आगे पीछे कर दिए हैं। ये बेसिकली हमारा मिनरल मिक्सचर है और ये हमारा जो है वो टॉक्सिन बाइंडर है। और ये टॉक्सिन बाइंडर विद ईस्ट वाला है। तो इसमें ये प्रोबायोटिक्स होते हैं कि जो के जो ह्यूमन के लिए जो बेनिफिशियल होते हैं। तो ये इन्होंने जो है वो इसको इवनली जो है वो बिल्कुल स्प्रेड करना होता है,
ताकि जो है वो हर जगह जो है वो इवनली स्प्रेड हो और मतलब हर खुराक में ना जानवर की प्रॉपर जो है वो ना मिनरल मिक्सचर और टॉक्सिन बाइंडर जाना चाहिए। अच्छा, टॉक्सिन बाइंडर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि खल में जो है ना टॉक्सिसिटी होती है। वैसे तो मैं बिल्कुल जो इसका वो फार्मूला है ना, जितनी ऐड करनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह उसके हिसाब से ही ऐड कर रहा हूँ, बट फॉर द सेफ साइड वनडे में जो मेन चीज़ होती है खल, उसकी टॉक्सिसिटी में, उसमें जो टॉक्सिसिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए टॉक्सिन बाइंडर जो है बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से जो है वो टॉक्सिन बाइंडर ऐड करते हैं। और ये तकरीबन अभी हमारे पास है, ये 9 मन के करीब इसमें कुत्तर है। अभी जो है वो उसमें हम ये सारा वंडा जो है वो शामिल करना शुरू करेंगे। वंडा तैयार होगा, वंडा सारे जानवरों को लगेगा, उसके बाद फिर जो है वो वंडा खाने के बाद फिर आखिर में तूड़ी लगेगी। तो ये पोजीशन है भाई सुबह का। भाई माशाल्लाह सारा जो है वंडा इन्होंने फिनिश किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत जो है कहीं जहाँ इनकी ज़बान नहीं पहुँचती ना वो बच जाता है, बाकी माशाल्लाह सारा फिनिश कर लेते हैं। तो माल भी माशाल्लाह सारा ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यहाँ पे फार्म पे आके ना एक अजीब सी बात है, भूख बहुत जल्दी लग जाती है। यानी कि कभी जब पहले मैं दोपहर से का खाना खा के भी आता था ना, तो मुझे यहाँ पे फ़ौरन भूख लग जाती थी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ खाना खा लूँ, 12:30 हो रहे हैं, वरना घर पे तो 1:30-2 बजे खाना खाते थे आराम से। यहाँ पे माशाल्लाह अभी से भूख लग गई है। अच्छा भाई दोस्तों, दोपहर का खाना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और खाने में भाई हमारे पास घर की जो है वो चपाती है, और ये भाई हमारे पास आलू के कबाब, जिसे कटलेट्स भी कहते हैं। केचप नहीं है, केचप के साथ वैसे हम घर पे खाते हैं। तो ये भाई यहाँ पे मौजूद हैं, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। आप यकीन करें, घर पे खाने की बात अलग है, मगर इस माहौल में खाने की ना बात ही कुछ और है माशाल्लाह। कि आप चारपाई पे बैठे हो, घर का खाना हो, और ये भाई माहौल हो, आसपास जो है वो जानवर ही जानवर हो, माशाल्लाह आपका फार्म हो, क्या बात है भाई। मैं कहता हूँ इस खाने का जो है मज़ा दुबाला हो जाता है माशाल्लाह से। तो स्पेशली मैं प्रेफर यही करता हूँ कि दोपहर को जल्दी आके ना यहीं पर ही खाना खाऊँ। चलो अभी भीगा हुआ दाना जो है वो उसमें जा रहा है, पानी को हम इसी में छोड़ देंगे, और खुश्क दाना जो है वो हम इसमें डालेंगे, और इवनली जो है वो उसको और तमाम जगहों पे जो है इसको फैलाएंगे ताकि मिक्सिंग में आसानी रहे। तो इसमें जो है वो चनाटी है और गंदम का दलिया है। तो वो तेज़ वंडे की तैयारी हो रही है। ये हमने पहले कुछ हल्का वंडा बनाया था, जो हमारी ब्रीडिंग की गाय है ना, उनके लिए हम पहले हल्का जो है वो थोड़ा सा देते हैं, उसके बाद भाई वो जो है वो पूरे माल का तेज़ वंडा बनता है। तो भाई अब जो है वो यहाँ पे खल उल्टी जा रही है। ये तो आप देखें भाई पूरा चनाटी और गंदम के दलिए से भर गया है ये माशाल्लाह। अब ये भाई खल आ गई है, खल को फैला देंगे इधर। अच्छा, दलिया जो है ना 2 तरह का आता है, एक चीपा आता है और कट्टर आता है। ये हम यहाँ पे कट्टर दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बारीक होता है, मतलब ये हाथों में और भी अच्छा होता है ये। चलो भाई अब खल को जो है वो सब जगह फैलाया जा रहा है। खल की वो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है भाई, अलग से भिगो है ना, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। खोर जो है भाई बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, और सारा दाना जो है भाई हमारा अब ये ऊपर आ चुका है। अब इसकी मिक्सिंग स्टार्ट होगी। चलो भाई मिक्सिंग स्टार्ट हो रही है, 2 बंदे लगे हैं ताकि जल्दी जल्दी मिक्सिंग हो जाए इनकी। माशाल्लाह इस टाइम पे जो खुशबू आती है ना भाई, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है वनडे की माशाल्लाह। ठीक है भाई, 2 बंदे का तो फटाफट काम हो रहा है। आधा वंडा जो है वो मिक्स हो गया। अभी इसमें जो है वो एक और वो लगेगी कल्टी, अभी एक लगा रहे हैं, एक और लगेगी इसके बाद। चलो भाई एक कल्टी माशाल्लाह से लग गई है, दूसरी कल्टी लग रही है। चलो भाई दूसरी कल्टी भी ऑलमोस्ट होने वाली है, और आप देखें भाई माशाल्लाह दूसरी कल्टी के बाद इवनली दाना जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई, दाना इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो भाई दोस्तों ये प्रोसीजर है वंडा तैयार होने का। माशाल्लाह से वंडा रेडी हो चुका है भाई, सबको माल को लगना शुरू होगा। और ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे तमाम जानवर जो है वो खड़े हो जाते हैं, सब अपनी जुगाली रोक देते हैं और बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं माशाल्लाह से कि कब इनका जो है वो वंडा लगेगा। तो सारे आप देख सकते हैं भाई माशाल्लाह से खड़े हुए, ये देखें भाई माशाल्लाह से सारे खड़े हुए। तो भाई दोस्तों ये था भाई आज का व्लॉग। इसमें भाई वनडे की प्रिपरेशन बताई मैंने कि भाई किस तरीके से हमारे यहाँ वंडा
तैयार होता है। और आइटम्स में आप दोस्तों को बता दूं कि इसमें खल होती है, बिनोला खल होती है, चना अट्टी होती है, गंदम का दलिया होता है, मैं कट्टर वाला इस्तेमाल करता हूँ, बारीक वाला, और चोकर होती है, छिलका होता है, और कुत्तर होती है। ये आइटम जो है वो उसके साथ जो है वो टॉक्सिन बाइंडर होता है और मिनरल मिक्सचर होता है। इसके बाद जो है ये वंडा खा लेते हैं उसके बाद फिर इनको तूड़ी लगती है। तो अभी इसकी क्वांटिटी कितनी होती है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ डेडिकेटेड वंडा फार्मूलेशन पे। उसमें डिटेल में मैंने बताया कि वंडा बेसिकली जो मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है ना उसके हिसाब से किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।